नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो प्रश्नावली हमारी 3.1 थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। उसमें जो डाउट वाले क्वेश्चन थे वो भी करा दिए थे। अगर आपको उस प्रश्नावली में कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो वो अगले वीडियो यानी जो वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, वो भी फुल डिटेल से समझाया जाएगा अगर नहीं समझ में आ रहा आपको। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और आप लोगों का लाइक और शेयर कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इससे लगता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ मेथड आपको अच्छा लग रहा है। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 3.2 के पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं हमारे, उनको एक एक करके सभी को देखेंगे। इसमें सीखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और विलोपन विधि क्या होती है, इनको कैसे हल करते हैं। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उदाहरण हमारा दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यानी हमें प्रतिस्थापन विधि का, प्रतिस्थापन मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी एक को स्थापित किया जाए। यानी जैसे x है, x का मान निकाल के फिर दूसरे समीकरण में x का मान रखा जाए, यानी प्रतिस्थापन किया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जाए उसको। समझ में आ रहा? अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस क्वेश्चन के माध्यम से और समझ में आ जाएगा। यहां जैसे दिया गया 7x - 15y बराबर 2 दिया गया है और फिर x + 2y बराबर का 3 दिया गया है। अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण में 2 मान लिया, ठीक। ये 11 मत समझना, ये रोमन अंक वाला 2 है। अच्छा, यहां पे कह रहा है प्रतिस्थापन विधि का। प्रतिस्थापन विधि होता है एक को प्रतिस्थापित किया जाए, एक को प्रतिस्थापित करके दूसरे समीकरण में उसका मान रखा जाए। अच्छा, अगर हम समीकरण 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 से तो पहला समीकरण 7x - 15y बराबर का 2 दिया गया। अगर यहां से हम सिर्फ x का मान निकालें, कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। 7x बराबर का 2 प्लस का 15y हो जाएगा। भाई ये माइनस का जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 15y। ये देखो 7 हमारे गुणा में है, उधर जाएंगे कहां में हो जाएंगे, हमारे भाग में हो जाएंगे, यानी इसके बटे में हो जाएंगे। यानी जो x का मान ये आ गया है, यही इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। इस जो x का मान जो आया है, ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 दिया गया ना, x + का 2y बराबर का 3 दिया गया। यहां x जब में रखना है तो x स्थान पे कितना दिया गया हमारा 2 प्लस का 15y बटे 2 प्लस का 2y बराबर का 3 दिया। अब इसको हल करें कैसे? लासा तरीके से। कोई भी संख्या होती है उसके नीचे हमेशा 1 होता है। अच्छा, इसका लासा कितना आएगा? 2 × 1 = 2। यहां से इसकी गुणा करेंगे 1 से तो 2 प्लस का 15y ही आएगा, प्लस का इसकी इससे करेंगे 2 दूनी 4y बराबर का 3। यहां तो समझ में आया? अच्छा, यहां इसके भी नीचे 1 होता है, कोई भी संख्या उसके नीचे हमेशा 1 होता है, तो यहां से इसकी तुलसी गुणा करेंगे। अच्छा, यहां पहले जोड़ना 2 प्लस का 15 4 कितना होता है? 19y बराबर 1 से गुणा भी करेंगे तो कितना आएगा हमारा? फिर 3 दूना 6। यहां क्या क्या आएगा हमारा? तिरछी गुणा की गई। यहां से देखो 19y बराबर कितना आएगा? 6। ये माइनस प्लस का है तो माइनस का 2 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा -4, तो y बराबर हो जाएगा 4/19। तो इस y का मान कितना आ गया हमारा? 4/19 आ गया है। अच्छा, अब जो y का मान आया है, y का मान हम समीकरण किस में रखेंगे हम? ठीक, y का मान कितना आ गया हमारा? 4/19 आ गया है। अच्छा, अब यहां से हम मान रखेंगे अगला। अब y का मान हम कहां रखेंगे? समीकरण इसमें रख देते हैं। इसमें अगर y का मान इसमें रख दें हम तो x का मान आ जाएगा। इसमें देखते हैं मान रखे, अगर x बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस का 15 गुणे 4 बटे कितना आ गया हमारा? 19/। इसको और हल करेंगे तो आएगा हमारा
2 प्लस का 15 चौके 60 बटे 19 बटे 2। ये हल करेंगे तो 19 गुना 38 प्लस का 60 बटे 19 बटे 2 हो जाएगा। ये 60 गुना 8 98 बटे 19 गुणे 1 बटा 2, यानी 98 बटे कितना आ गया हमारा 19। तो x का मान कितना आ गया 98 बटे 19 आ गया है। दोस्तों में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कहां पर हो गई देखते हैं। यहाँ पे जो गुणे में 7 है, इसको जो पढ़ना है यहाँ पे 7 आएगा, हमने गलती से क्या लिख दिया 2 लिख दिया। यहाँ पर कितना आएगा हमारा 7, यानी यहाँ से पूरा गड़बड़ हो जाएगा हमारा। इसको तो मिटाना ही पड़ेगा ये वाला। यहां से देखते हैं, जब यहाँ 7 हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा ये 7 यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा, और ये 7 यहाँ 21 हो जाएगा। ये 21 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 19 आ जाएगा, 14 29 हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना आएगा हमारा 19 बटे, गलती हो गई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यानी यहाँ पे 7 था, 7 नहीं लिखे तो उसके आगे ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये y का मान इसमें रख देंगे अगर हम, यानी यहाँ पे रखेंगे x बराबर का हो जाएगा 2 प्लस का 15 गुणे 19 बटे 29 बटे 2 दिया गया है। इससे 2 देखो रख रहे हैं, 7 है यहाँ पर 7 रख दिया, 2 प्लस का 15 में 135 लगे 13 15 13 28 बटे 29 बटे 7। इसको हल करेंगे, इसको तो करेंगे 29 गुना कितना होता है हमारा 58 प्लस का 285 बटे 29, और ये गुणे 1 पे 7 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से इसको जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 343 बटे 29 गुणे 7, 7 से काटेंगे कितना 49 बार जाएगा, यानी 49 बटे कितना आ गया हमारा 29। तो ये x का मान आ गया, ये x का मान, ये y का मान। अब क्वेश्चन सही हुआ, तो एक गलती की वजह से पूरा सवाल वहां गलत हो गया। तो उम्मीद अब समझ में आया होगा, फिर से देख लेते हैं एक बार। यानी यहाँ दिया गया, यहाँ से x का मान है 7x - 15 का 2 दिया गया, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये x का गुणे 7 आ जाएगा। फिर ये x का मान समीकरण 2 में हमने रख दिया, ये यहाँ पे रख दिया, इसको हल किया हमने तो y का मान कितना आ गया 29 आ गया। अब जो ये y का मान आया हमने फिर से इसमें रख दिया, इसमें जब रखा इसको हल किया तो हमारा 49 बटे 29 आ गया। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आएगा, इसका नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। क्या उदाहरण नंबर 2 है, कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व यानी पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 साल पहले जो है आफ्ताब जो अपनी पुत्री से 7 गुना था। अब से 3 वर्ष बाद, यानी जो प्रेजेंट टाइम है उससे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी तिगुना रह जाऊंगा, 3 गुनी का और रह जाऊंगा। आफ्ताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। वर्तमान आयु ज्ञात करना है, जिसको समझेंगे ध्यान से समझिएगा। अगर समीकरण बनाने में दिक्कत होती है तो वो ध्यान समझिएगा। तो यहां कहेंगे, पहले मान लेते हैं, माना वर्तमान आयु ये आफ्ताब की है और ये उसकी पुत्री। आफ्ताब को हमने x मान लिया, आफ्ताब को हमने क्या मान लिया x मान लिया, और पुत्री की मान ली y। ये हमने x और y मान लिया। अच्छा अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। अब प्रश्नानुसार अच्छा यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व कहा गया है, इसका मतलब क्या है आफ्ताब भी 7 वर्ष पहले होगा और उसकी पुत्री भी 7 वर्ष पहले होगी। ये मत कर देना कि आफ्ताब को ही 7 वर्ष कम कर देना और पुत्री को नहीं करना, तो गलत हो जाएगा। यानी 7 वर्ष पूर्व की बात कहेगी तो 7 वर्ष दोनों कम होंगे, दोनों 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ से 7 वर्ष पहले यानी x - 7, यानी अगर पहले की बात करेंगे तो घटा देते हैं। अब ये भी हमारी हो जाएगी, ये आफ्ताब हो गई, ये हमारी उसकी पुत्री हो गई है। फिर कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन? ये 7 गुनी आयु का था ना, ये 7 गुनी आयु का था। अच्छा अगर इसको 7 गुनी अगर बराबर करना हो हमें, भाई समीकरण अगर इक्वेशन बनाना है हमें तो बराबर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कह रहा है जो ये 7 गुनी है, अगर इसको 7 गुनी कर देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसको 7 गुनी करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से x - का 7 बराबर 7y - 7 49, ये हो गया। अच्छा यहां से हम x इसको इधर आते हैं, माइनस का 7y हो जाएगा बराबर, ये माइनस का 49 है और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x - का 7y बराबर का
इसमें से घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 42। अब हमने इसमें से x माइनस 7y कर लिया है तो हमारा कितना आ गया माइनस का 42। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक, यहां तक समझ आएगा नहीं। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन कह रहा है आई का था, उसके बाद फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, फिर से यानी 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद की बात कहा है, इसका मतलब क्या है 3 वर्ष बाद यानी दोनों अब से 3 वर्ष बाद यानी ज्यादा। तो यहां से हो जाएगा आफ्ताब x प्लस का 3 हो जाएगा और ये जो उसकी पुत्री है ये भी हमारी प्लस की 3 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद कहा है, मैं तुमसे 3 गुनी आई पर रह जाऊंगा। कौन रह जाएगा? आफ्ताब कह रहा, किससे? अपनी पुत्री से कह रहा है। तो अपनी पुत्री से कह रहा है अगर हम इस ये आफ्ताब है, अब ये इसकी पुत्री है, अगर हम इसको 3 गुनी कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसको 3 गुनी कर देंगे तो हमारा जो इक्वेशन है समीकरण है क्या बराबर आ जाएगा। तो हो जाएगा x प्लस का 3 बराबर का 3y प्लस का 3 तियां 9। इसको इधर ले आते हैं x माइनस का 3y। चलो ऐसे नहीं करते, यहीं से डायरेक्ट x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3y प्लस का 9 माइनस का 3 हो जाएगा। भाई प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 3y प्लस का 6। ये समीकरण हमने 2 मान लिया। समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया है। अब देखो यहां पे x का मान आ गया है। अब x का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। हम कौन सी प्रतिस्थापन विधि समझ रहे हैं ना, तो पहले प्रतिस्थापित करेंगे। यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ये दिया गया हमारे, तो यहां से रखेंगे x माइनस का 7y बराबर का माइनस का 42 दिया गया। x माइनस का 7y बराबर का माइनस का 42 दिया गया। अब यहां से x बराबर कितना आया था 3y प्लस 6, इसको x पे रखेंगे यानी 3y प्लस का 6 माइनस का 7y दिया गया बराबर माइनस का 42। अब यहां से घटाएंगे तो माइनस का 4y आएगा बराबर का माइनस का 42 माइनस प्लस का जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखो माइनस का 4y बराबर ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस का 48। तो माइनस माइनस कट गया हमारा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 48 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, y बराबर कितना आ गया हमारा 12। यानी ये जो पुत्री की आयु कितनी आ गई हमारी 12 वर्ष आ गई। पुत्री की कितनी आ गई हमारी 12 वर्ष आ गई। अब इस y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। यहां से लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या दिया गया x बराबर का 3y प्लस का 6। तो x बराबर कितना 3 गुणे y का मान कितना 12 आया प्लस का 6। तो x बराबर 12 तियां 36 प्लस का 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 42। यानी आफ्ताब कितना आ जाएगा हमारा 42 वर्ष का और उसकी पुत्री कितनी आ जाएगी हमारी 12 वर्ष की आ जाएगी। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। आफ्ताब की वर्तमान आयु हमने मान ली, उसने कहा 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले की बात की गई। पहले कहा जाए पूर्व कहा जाए तो माइनस करते हैं, बाद कहा जाए तो हमारा क्या कहते हैं प्लस करते हैं। तो ये हमने इक्वेशन बना लिया, इसको भी 3 वर्ष के बाद इक्वेशन बना लिया, फिर इसको हल कर लिया हमने। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः वीडियो आराम से देखें, ध्यान से देखें। तो इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसके आगे हमारा उदाहरण नंबर 3 दिया गया है, इसको देखते हैं। 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपया है। 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपया है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य बताना है, नहीं एक रबड़ और एक पेंसिल का मूल्य बताना है। तो यहां से मान लेते हैं, ध्यान से समझना, वीडियो अंत तक जरूर देखना। माना पेंसिल का मूल्य x रुपया है और रबड़ का मूल्य हमने मान लिया कितना है हमारा y रुपया है। यानी पेंसिल को हमने x मान लिया, पेंसिल को हमने x मान लिया और रबड़ को हमने y रुपया मान लिया। अब प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा 2 पेंसिल, एक पेंसिल इतनी है, 2 पेंसिल, यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 पेंसिल यानी 2 गुणे x प्लस क्यों करेंगे क्योंकि इन दोनों को मिला के ही 9 रुपए का है। तो प्लस
9 पेंसिल 9 गुणे वाई बराबर कितने का, सॉरी 3, इन दोनों को मिला के 9 रुपये का है। तो यहां से 2x प्लस का 3y बराबर का 9 होगा। समीकरण ने 1 मान लिया। फिर दूसरी कंडीशन में रहा 4 पेंसिल यानी 4 गुणे x प्लस का 6 गुणे y बराबर ये कितने का 18 रुपये का कह रहा है। 18 रुपये कह रहा है यानी 4x प्लस का 6y बराबर का 18। ये समीकरण हमने 2 मान लिया। इसको और भी हल कर सकते हैं लेकिन यही तक रखते हैं। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं, यानी समीकरण 1 से यानी 2x प्लस का 3y बराबर का 9 दिया गया है। तो यहां से x का मान लेगा 2x बराबर 9, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 3y। अब x बराबर गुणा में इधर भाग में रहेगी 9 माइनस का 3y बटे ये आ गया है। अब ये जो x का मान आया इस x के मान को इसमें रख देंगे, ये लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण किस में रखना हमें 2 में रखना। 2 हमारा क्या दिया गया है 4 गुणे x की जगह रखना है हमारा 9 माइनस का 3y बटे 2 प्लस का 6y बराबर का 18। यहां पे ध्यान से समझना, ये गुणन दिया गया 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो कहता 2 9 माइनस का 3y प्लस का 6y बराबर का 18। यहां तो समझ में आया। उसके बाद अब इसके अंदर गुणा करें 2 9 18 माइनस का 2 3 6y प्लस का 6y। यहां से अब देखो ये y y कर जाएगा कितना 18 बराबर 18 आ गया। अब इसका मतलब ये है कि y का मान कोई भी लेंगे तो हमारा y का मान सेटिस्फाई होगा, यानी चाहे 1 लें 2 लें 3 लें 4 लें कुछ भी लें तो हमारा y का मान सेटिस्फाई होगा। तो यहां से आगे जो हमें थ्योरी है वो लिखना है। कह रहा यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, यद्यपि इससे y का कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं होता है, इसलिए x का कोई निश्चित मान नहीं प्राप्त होगा। जब यहां से y का कोई मान ही नहीं निकला है तो x का मान भी जो x का मान है कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। अतः समीकरण 1 और 2 को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये थ्योरी आप लिख लेना। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आया होगा। समीकरण कैसे बनाया जाता है उसको प्रतिस्थापित किया गया, किस तरीके से किया गया, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पुनः देखें एक बार। तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, उसको देखते हैं। जैसे हमारे उदाहरण नंबर 4 है उसको देखते हैं। क्या दो रेल पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस बराबर 0 दो समीकरण दिए गए हैं द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? नहीं, इसमें सिद्ध करना है कि क्या जो दोनों पटरियां हैं एक दूसरे को काटेंगी। तो इसको देखते हैं। करना कुछ नहीं, सिर्फ समीकरण को हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला मान है x प्लस का 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहां से x प्लस का 2y बराबर का 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 4 माइनस का 2y। अगर ये समीकरण 1 मान ले तो ये समीकरण 1 से x का मान आ गया ये। उसके बाद दूसरा समीकरण दिया गया हमारा 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। अच्छा, यहां पे क्या करें, जो x का मान है समीकरण 2 में रख दें। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अच्छा यहां पे x का मान रखेंगे तो 2x का मान कितना है 4 माइनस का 2y प्लस का 4y। अगर इसको उधर ले जाएं बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये माइनस का जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे 2 चक्कू 8 माइनस 2 दूनी 4y प्लस का 4y बराबर का 12 हो जाएगा। ये 4y कट गया हमारा। 8 बराबर कितना आ गया 12। 8 के बराबर कितना आ गया हमारा 12 आ गया। या इसको और लिख सकते हैं 8 माइनस का 12 बराबर 0, यानी माइनस 4 बराबर कितना आ गया 0। ये आ गया। अगर दोनों बराबर 0 आ जाता तो हमारे एक दूसरे को काटती, यानी 0 बराबर 0 अगर हो जाता तो दोनों जो ये रेल की पटरियां जो हैं एक दूसरे को काटती। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आया तो यह कथन क्या है, लिखेंगे यह कथन असत्य।
यानी दोनों रेल की पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसलिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, अतः दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना था, सिर्फ इनको प्रतिस्थापन में से हल करना था। ये बराबर 0 नहीं, अगर बराबर 0 आ जाता तो काटती, अब बराबर 0 नहीं आया इसलिए नहीं काटेंगी। तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखते हैं। तो इसके आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखते हैं। क्या निम्न लिखे रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, यानी x माइनस वाई बराबर 26 और दूसरा हमारा x माइनस 3 बराबर 0 दिया गया है। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से ही लगाएंगे। क्यों? इसके आगे हमारी प्रतिस्थापन विधि वाली प्रश्नावली दी गई। इस प्रश्नावली के खत्म होने के बाद में हमारा विलोपन दिया गया, तो पहले उसको भी बाद में सीखेंगे, पहले प्रतिस्थापन सीखते हैं। तो यहां से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो 26 प्लस का y हो जाएगा। भाई y उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये x का मान आ गया। जब ये x का मान आ गया, इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पे x का मान दिया गया 26 प्लस का y माइनस का 3y बराबर 0 दिया गया। यहां से कराएंगे तो माइनस का 2y बचेगा, इधर प्लस का लगेगा माइनस 26, तो माइनस कट गया, हमारा y बार कितना आ गया 26/2, 2 से काटा कितनी बार जाएगा 13 बार, तो y का मान कितना आ गया हमारा 13। y का मान कितना आ गया 13। अब हमें x का भी मान निकालना। अब जो y का मान आया इसमें रखते हैं। अगर y का मान इसमें रखेंगे तो x बराबर कितना देगा 26 प्लस का y, तो x बराबर 26 प्लस y का मान 13 आया है, तो x कितना आ जाएगा हमारा 39। x का मान कितना आ गया हमारा 39 आ गया है। तो उम्मीद उसका क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो प्रश्नावली हमारी 3.2 दी गई, उसके 5 उदाहरण दिए गए थे। 5 उदाहरणों को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसके बाद जो हमारी प्रश्नावली 3.2 है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आज इस एग्जाम्पल को समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। उसके आगे जो प्रश्नावली 3.2 दी गई उसमें क्वेश्चन हमारे प्रतिस्थापन विधि से दिए गए हैं, उनको लगाने की कोशिश करिएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है और पता चलता है कि मेरा द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो रिवीजन करते रहे, पढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ में। तो जय हिंद।